नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शी जिनपिंग की निजी दोस्ती रिश्ते को और मजबूत करेगी। जब दुनिया आर्थिक मुश्किल से गुजर रही है, तब दोनों अपने लोगों के लिए नई उम्मीद बन गए हैं। अपने मुल्कों की उम्मीद बन जाने के पीछे इन नेताओं का निजी संघर्ष तो है, तो विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का संकल्प भी है। शख्सियत के मामले में भी दोनों में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। तो आइए देखते हैं दो लीडरों की ये दास्तान। भारत और चीन, दुनिया की दो उभरती ताकतें। चीन दुनिया की फैक्ट्री है तो भारत दुनिया का बैक ऑफिस है। दिलचस्प यह है कि मौजूदा वक्त में दोनों देशों की कमान ऐसे नेताओं के हाथ में है जिनकी शख्सियतें कई मामले में एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। दुनिया के मंच पर दोनों नेता तेजी से विश्व नेता की छवि बना रहे हैं। प्रखर शख्सियत वाले दोनों नेता विश्व मंच पर अपने देश की बात मजबूती से रखते हैं और अपने मुल्क का असर बढ़ाने में दोनों ही कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि चीनी राष्ट्रपति के साथ उनकी दोस्ती दोनों देशों की उम्मीदों को और ऊंचाई पर ले जाएगी। इंच टवर्ड्स माइल्स, इंच इंडिया चाइना towards miles, millennium, exceptional synergy. तो inch towards miles, India China towards millennium, exceptional synergy. शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। दिलचस्प यह है कि शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले भी दोनों नेता मिल चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो पिछली मुलाकात हुई थी वो ब्राजील में हुई थी। उस समय मैं वहां था और मैंने ये देखा कि जहां तक आधिकारिक स्तर की बातचीत थी वो तो अपनी जगह थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जो केमिस्ट्री थी, जो निजी तौर पर अंडरस्टैंडिंग बनी थी, वो एक अलग ही लेवल की थी। और खास बात वहां देखने की ये भी थी कि जो उनका तय शेड्यूल था मीटिंग का, उससे वो मीटिंग कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई थी। भारत यात्रा से पहले भारतीय अखबारों में लिखे अपने लेख में भी शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी की खुले दिल से तारीफ की है। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि चीन और भारत दो शरीर और एक आत्मा की तरह है। मुझे उनकी ये टिप्पणी बहुत पसंद आई। अलग अलग रूप रंग के बावजूद चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी शांति, बराबरी और न्याय के समर्थक हैं। एक जैसी सोच के मामले में ही नहीं, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग कई और मामलों में भी एक जैसे हैं। मंच पे भाषण को छोड़ दें तो दोनों को ही आप बातूनी नहीं कह सकते। दोनों को ही अपने अपने देश में कर्मयोगी माना जाता है और दोनों ही नेताओं को दफ्तर में देर रात तक काम करने की आदत है। अच्छे कपड़े पहनना दोनों को पसंद है। अलग अलग मौके पर मौके के हिसाब से दोनों ही अपनी पोशाक में नए प्रयोग करने से पीछे नहीं रहते। अपने मुल्क में दोनों ही नेताओं की पहचान विकास पुरुष की है। यही नहीं, दोनों ही नेता नफरत की हद तक भ्रष्टाचार को नापसंद करते हैं। दो शख्सियतों के बीच समानता यही खत्म नहीं होती, लिहाजा जारी रहेगी दुनिया के दो बड़े मुल्क की दो हस्तियों की कहानी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग अपने मुल्क में सत्ता पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि दोनों अपने देश में विकास और भ्रष्टाचार विरोधी नीति को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। इस सफलता में दोनों की शख्सियत की समानता क्या किरदार निभा रही है, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात दोनों के बीच निजी स्तर पर भी दोस्ती को मजबूत करती। दरअसल दोनों की ही शख्सियत और राजनीति करने का अंदाज इतना मिलता जुलता है कि अगर इस बारे में कोई लेख लिखा जाए
तो सिर्फ नाम की अदला बदली ही करने की जरूरत पड़ेगी। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों की ही सबसे बड़ी ताकत उनकी ओजस्वी भाषण कला है। अपने भाषण और सार्वजनिक जीवन में खुद को पेश करने के अंदाज से दोनों अपने अपने मुल्क में सबसे बड़े नेता का रुतबा हासिल कर चुके हैं। इस 15 अगस्त को लंबे वक्त के बाद देश ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसने बिना लिखे अपना भाषण पढ़ा। ये मोदी की भाषण कला का ही कमाल था कि आम चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी बातों से लाखों प्रशंसकों को बीजेपी के वोटर में बदल दिया। चीन के राष्ट्रपति भी भाषण देने के अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए दिसंबर 2012 में एक सैनिक अड्डे पर जो उन्होंने भाषण दिया था, आज तक वो याद किया जाता है। यहाँ पर वो जो उन्होंने भाषण दिया था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वो एशियन सेंचुरी की बात कर रहे हैं। चीन और भारत मिलकर कैसे दुनिया के फर्स्ट रेट पावर बन सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और उस भाषण में भी शी जिनपिंग ने जो बात कही थी वो ये कि चीन की कैसे पुनर्स्थापना की जाए। उन्होंने याद किया था वो समय 17वीं शताब्दी का जब चीन दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी थी और उसी समय भारत दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी थी। शी जिनपिंग चीन की सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर और गौरव को याद दिलाने वाले भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जो समूचे चीन में राष्ट्रवाद की भावना जगाते हैं। दरअसल शी जिनपिंग की तालीम बीजिंग में ही हुई है, इसलिए उनकी भाषा में क्षेत्रीय बोली का प्रभाव ना के बराबर है। ये बात उन्हें चीन के बाकी नेताओं से अलग करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का वादा करके सत्ता तक पहुंचे हैं, जबकि नवंबर 2013 में बड़े स्तर पर सामाजिक और आर्थिक सुधार शुरू किए जाने के लिए शी जिनपिंग जाने जाते हैं। इस लिहाज से दोनों ही नेता अपने अपने देशों में विकास पुरुष की छवि रखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी अपने सूबे को विकास की नई ऊंचाई पर ले गए। गुजरात बड़े बंदरगाह, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़ी कंपनियों के राज्य में बदल गया। विकास की इस नीति को गुजरात मॉडल तक कहा जाने लगा। साबरमती नदी के किनारे बना रिवर फ्रंट भी इसी विकास की मिसाल है, जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच मुलाकात का अहम गवाह बना है। दोनों जो देश हैं, जो कि चाहे शी जिनपिंग को ले लें या नरेंद्र मोदी को ले लें, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं जब से वो आए हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जब से आए हैं हिंदुस्तान में, तो वो चाहते हैं कि उन्नति हो, प्रगति हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। वैसी संभावना शी जिनपिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है और मोदी जी भी करप्शन के खिलाफ है। भ्रष्टाचार से नफरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों की ही राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा है। चीन के शीर्ष नेता बनने के बाद मार्च 2013 में शी जिनपिंग ने चीन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू की। इस मुहिम ने महज 1 साल से कुछ ज्यादा वक्त में ही चीन को बदल दिया। अगस्त 2014 तक 2 लाख चीनी अफसरों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सजाएं हो चुकी हैं, जिनमें मौत की सजा भी शामिल है। गिरफ्तार होने वालों में 32 वाइस मिनिस्टर स्तर के नेता भी हैं, जिन्हें चीन में ऊंचे स्तर का नेता माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी मां ने उन्हें वो सलाह दी थी जिस पर उन्होंने 2013 तक मन से अमल किया। तब तो ये हवा बन चुकी थी शायद मुझे जब ये काम देना है। मेरी मां ने कहा बेटा कुछ भी करना, नहीं पैसे वैसे मत खाना, मत लेना। हाँ, पैसे वैसे मत खाना, किसी का बुरा मत करना। साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने। फिर भ्रष्टाचार के मामले में बेदाग शासन के जरिए 2002, 2007 और 2012 में भी सत्ता में पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सख्त संदेश देने से परहेज नहीं किया कि वे अपने शासन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार से मुक्त कुशल प्रशासन और सख्त शासन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों का ये अंदाज जाना पहचाना है। ऐसे शासन के लिए न सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति बल्कि शासन पर
मजबूत पकड़ की भी जरूरत होती है। इसलिए शीर्ष नेता बनने के बाद शी चिनफिंग ने चीन की तमाम फैसले लेने वाली संस्थाओं पर अपना नियंत्रण कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सत्ता में आने के बाद 17 बड़े मंत्रालयों को तोड़कर 7 मंत्रालयों में बदल दिया। बीजेपी के अध्यक्ष भी उनके खास अमित शाह हैं। माना जाता है कि पार्टी और सरकार में ये मजबूती उन्हें देश की तरक्की में वैसे ही मदद करेगी जैसे शी चिनफिंग चीन में कर चुके हैं। यूं तो डिप्लोमेसी में फैशन की जगह नहीं होती, लेकिन कई मौकों पर नेताओं का ड्रेस सेंस नए संदेश देने का जरिया बन जाता है। अहमदाबाद में राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी मोदी के रंग में नजर आए जब वो शर्ट के ऊपर जैकेट डाले नजर आए। खास बात यह है कि फैशन को डिप्लोमेसी में बदल देने का यह हुनर दोनों नेताओं में एक जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हयात होटल में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का स्वागत किया। इस मौके पर शी चिनफिंग अपने जाने पहचाने काले रंग के सूट और टाई में थे। प्रधानमंत्री मोदी आधी बाह वाले अपने सिग्नेचर मोदी कुर्ते और जैकेट में नजर आए। करीब 4 महीने के अपने शासन में प्रधानमंत्री ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की है। ऐसी मुलाकातों में मोदी का अंदाज एक स्टाइल स्टेटमेंट भी होता है। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी ट्राउजर, शर्ट और स्कार्फ पहने नजर आए। जापान में वो टी शर्ट से लेकर भारतीय अंदाज वाले परिधान में दिख चुके हैं। मोदी का ट्रेंडी अंदाज शख्सियत को उभारता है, विश्व नेताओं से निजी रिश्ते बनाने में मददगार साबित होता है। See, I think Mr. Modi has always been stylish. He's been very selective. He's been wearing fabrics of Gujarat with the half-sleeve kurtas. I believe that we have started looking at him now, so we suddenly think that he's fashionable, but he's always been. He wears a little bit of color, he wears a scarf. I think he's very elegant and dignified, and he's always in Indian things. शी चिनफिंग ने भी राष्ट्रपति बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चीन की सक्रियता बढ़ाई है। ऐसे हर मौके पर उनके साथ उनकी ग्लैमरस पत्नी फेंग ली युआन फैशनेबल परिधानों में नजर आती हैं। शी चिनफिंग भी फैशन के मामले में अपनी पत्नी से कदम मिलाते नजर आते हैं। पिछले ही साल शी चिनफिंग इंडोनेशिया के बाली में बालिनीज डिजाइन वाले ट्रेंडी शर्ट में नजर आए थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि लाल रंग की छींट वाली इस शर्ट को तैयार चीन में ही किया गया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमतौर पर काले रंग का सूट और गहरे रंग की टाई पहनते हैं। उनका ये जाना पहचाना सूट उस ड्रेस से मिलता जुलता है जिसे सत्ता में आने के बाद उन्होंने चीनी अधिकारियों की आधिकारिक ड्रेस बना दिया। हालांकि विदेशी दौरों पर कई बार खास संदेश देने के लिए वो अपने पहनावे में बदलाव भी करते हैं। शी चिनफिंग ने जब नीदरलैंड के किंग से मुलाकात की थी, तब चीनी अंदाज के साथ पश्चिमी ट्रेंड वाले उनके सूट की खूब चर्चा हुई थी। चिनफिंग का ये सूट पारंपरिक माओ सूट में फेरबदल करके तैयार किया गया था। सूट की बाईं जेब पश्चिमी अंदाज वाले पोल्का डॉट के साथ चौकोर डिजाइन के साथ बनाई गई थी। माओ सूट की ट्रेडिशनल 4 जेब की बजाय इसमें 3 जेब ही थी। नीदरलैंड के राजा से मुलाकात के वक्त शी जिनपिंग ने जो कपड़े पहने, उन्हें पश्चिम को लेकर चीन की बदलती सोच के तौर पर देखा गया। दरअसल ऐसा कई बार हो चुका है जब दुनिया के नेताओं के विदेशी दौरों के दौरान उनकी ड्रेस भी डिप्लोमेसी का औजार बन गई। सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका की यात्रा पर होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात बराक ओबामा से भी होगी। मीडिया में चर्चा है कि इस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री का वार्डरोब मुंबई के फैशन डिजाइनर ट्राय डिकोस्टा डिजाइन करेंगे। वैसे इससे पहले प्रधानमंत्री का वार्डरोब जेट ब्लू के जिम्मे रहा है। वो जेट ब्लू के डिजाइन किए हुए कपड़े और सूट पहनते रहे हैं। हालांकि पीएम अपनी जरूरत के मुताबिक खुद भी अपना फैशन बनाने में माहिर हैं। मोदी कुर्ता इसी की मिसाल है, जिसके बारे में उन्होंने गूगल हैंगआउट पर अपने प्रशंसकों से सीधी बातचीत में खुद भी जवाब दिया था। कपड़े धोता था, मैं सोचता था लंबी बाह के कपड़े तो इतना लंबा धोना क्यों, तो धोना कम करने के लिए मैंने उसको काट दिया खुद ने। दूसरा, मेरी बैग में वो जगह तो ज्यादा लेते थे और मुझे वो एक्स्ट्रा लगता था, कोई उपयोग नहीं लगता था। प्रधानमंत्री मोदी की तरह चिनफिंग भी जरूरत के हिसाब से फैशन करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि शी चिनफिंग ने अपने अधिकारियों के लिए आधिकारिक ड्रेस का चलन बढ़ाया है। इस ड्रेस में बटन वाली सफेद शर्ट,
खुले गले वाली कॉलर और ब्लेजर है या छोटी जैकेट है। चिनफिंग ने इस ड्रेस को चीन के अधिकारी वर्ग को आम जनता के पहनावे से जोड़ने के लिए बढ़ावा दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं दो लीडरों की दास्तान। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति चिनफिंग ऐसे नेता हैं जिन्हें सत्ता फूलों के सेज पर सजाकर नहीं मिली है। जमीन से जुड़े दोनों ही नेताओं की शख्सियत को बचपन के कड़े संघर्ष ने बनाया है। देखते हैं वो कहानी जिसमें शून्य से शिखर तक पहुंचने का संघर्ष है तो भविष्य का सपना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अपने अपने मुल्क को आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए दोनों न सिर्फ अपने अफसरों और मंत्रियों को ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि खुद भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। यही नहीं, 2008 में हुए ओलंपिक के आयोजन की जिम्मेदारी भी चिनफिंग के पास ही थी। चिनफिंग ने अपनी अथक मेहनत से ओलंपिक के सफल आयोजन से चीन का नाम ऊंचा किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी बिना थके लंबे वक्त तक काम करने के लिए जाने जाते हैं। 2014 का आम चुनाव भी उनकी ऊर्जा का गवाह है, जब करीब 3 महीने तक उन्होंने लगातार देश भर में प्रचार किया। वो खुद कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हैं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति चिनफिंग की मेहनती शख्सियत के पीछे बचपन का संघर्ष भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के छोटे से शहर वडनगर से जीवन सफर शुरू किया था। वो रोजाना साइकिल से भगवताचार्य नरेंद्राचार्य स्कूल जाया करते थे, तो रेलवे स्टेशन के नजदीक ही पिता की चाय की दुकान में हाथ भी बटाते थे। सियासी परिवार से न होने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपनी मेहनत और संकल्प की बदौलत गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में सफल हुए। चीन के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी से अलग इस तरह से है क्योंकि वो एक सियासी खानदान से आते हैं, लेकिन अपने बचपन में कठिन समय संघर्ष शी जिनपिंग ने भी खूब देखा है, क्योंकि उनके पिता पहले एक किसान थे, बाद में वो एक क्रांतिकारी नेता बन गए। शी चिनफिंग के पिता ने कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी नेता से नेशनल पीपल्स कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट तक का सफर तय किया था, लेकिन इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें थी। शी चिनफिंग जब 10 साल के थे तब उनके पिता को जबरदस्ती हेनान प्रांत की एक फैक्ट्री में काम करने भेज दिया गया। चीन की सांस्कृतिक क्रांति के वक्त उनके पिता जेल भी भेज दिए गए थे। पिता की गैर मौजूदगी में शी चिनफिंग को भी यानचुंग के ग्रामीण इलाके में जबरदस्ती काम करने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन बाद में कड़ी मेहनत करते हुए शी चिनफिंग कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता बन गए। उनके बचपन के संघर्ष की दास्तान बहुत कुछ वैसी ही है जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है।